एआईसीसी के गुजरात के इंचार्ज डॉक्टर रघु शर्मा जी हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो आज आपने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है उस पर भी और गुजरात के जो अध्यक्ष है उनके ऊपर भी। थोड़ा बताएंगे क्या आपके इल्जाम? नहीं, मैंने किसी पे आरोप नहीं लगाए, जो हकीकत थी उसको बयान किया। अगर किसी आदिवासी पर अत्याचार होता है और वो प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र का है, उनके राज्य का है, तो कम से कम उनको इस बात पे तवज्जो देना चाहिए, ये बात मैंने कही है। और ये हमारा कहना कोई गलत नहीं है, हम राजनीतिक रूप से विरोधी हो सकते हैं, लेकिन हम किसी की हिंसा में प्रधानमंत्री का वक्तव्य आना चाहिए, तो उनको रोकना चाहिए था कि कौन लोग है, क्योंकि सीधा सीधा वहां जो जिला पंचायत का प्रमुख है बीजेपी का है और वो बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट का राइट हैंड है। मुकदमा दर्ज हुए आज 10 दिन हो गए, कोई कार्रवाई नहीं। उल्टा जिसके ऊपर जुल्म हुआ उसके खिलाफ सरकार के अधिकारियों से आप मुकदमे दर्ज करा रहे हो। जी, इसके साथ साथ जो आप लोगों ने मांग रखी है आनंद पटेल के ऊपर जो हमला हुआ है उसको लेकर उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? देखिए, आनंद पटेल ने खुद ने बोल दिया, अगर कल को उसकी जिंदगी को कुछ हो जाता है तो जिम्मेदारी किसकी होगी? फिर जानलेवा हमला हो रहा है। इसीलिए हमने कहा प्रधानमंत्री जी को रोकना चाहिए ये सब चीजों, क्योंकि राजनीति में हिंसा का कोई स्थान नहीं होता, हम ये मानते हैं। हमें भी नहीं करनी चाहिए, उनको भी नहीं करनी चाहिए। अगर उनकी पार्टी का कोई नेता जो कि सामने है वो अगर हिंसा कर रहा है, कौन रोकेगा भाई उसको? हम तो नहीं रोक सकते, रोकेगा उनके पार्टी का नेतृत्व रोकेगा। और जब प्रधानमंत्री आजकल वहां है, गृह मंत्री जी वहां है, तो उनको प्रोएक्टिव होकर बोलना चाहिए कि ये मत करो। तो आपकी मांग क्या है, मुख्य मांग इस मुद्दे में? मुख्य मांग, जो भी अपराधी है उनको गिरफ्तार करो, और इस पे जो झूठे मुकदमे लगाए हैं, मतलब इसके ऊपर तो एक तरह से अत्याचार हुआ है, जिसके ऊपर हमला हुआ है उसी के ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाएगा, वो भी सरकारी अधिकारियों के द्वारा। ये कैसा इंसाफ है? अच्छा, सब कह रहे हैं कि गुजरात चुनाव में कांग्रेस कमजोर है, आपके वोट ले जाएगी, ऐसा लग रहा है आपको? आप इंचार्ज हैं। जिसको खुश रहना है, खुशफहमी पालनी है, पालता रहे। हम परिणाम आएगा जब बात करेंगे। कांग्रेस इस बार सरकार बनाने जा रही है, 125+ सीट हम लेके आएंगे, हमारी तैयारी है। और जो लोग सोचते हैं परसेप्शन की राजनीति, हम धरातल पे असलियत की राजनीति करते हैं। परसेप्शन वाले परसेप्शन में रह जाएंगे और धरातल की लड़ाई जो लड़ेगा ना वही जीतेगा। आपने इस बार स्ट्रैटेजी भी चेंज की है, बूथ पे काफी वर्क किया। बूथ मैनेजमेंट शानदार है हमारा, हमारे जितने प्रोग्राम हुए सब सफल हो रहे हैं। और राहुल जी अभी गए थे 5 सितंबर को, जिस ढंग से लोगों में एक तरह से उत्साह था, हमारे कैडर में भी, आम आदमी में भी। गुजरात की जनता आज 27 साल के बीजेपी के कुशासन से तंग आ चुकी है। मिला क्या उनको? और कोई उनके खिलाफ बोलेगा तो उसकी आवाज बंद करने का तरीका आपने देखा। ये लोकतंत्र में ज्यादा समय तक चलता नहीं। अच्छा सर, ये कैंपेन की बात करते हैं, आप लोग अपना कैंपेन कब से स्टार्ट करेंगे? कैंडिडेट्स की लिस्ट कब तक आएगी? देखिए, कैंपेन तो हमारा जारी है। अभी मैंने कहा कि 5 यात्राएं हम निकाल रहे हैं, वो 31 अक्टूबर से निकलेगी। तो कैंपेन तो हमारा शुरू है, लेकिन स्क्रीनिंग कमेटी की हमारी मीटिंग आज खत्म हुई है और 26 तारीख को सीईसी की मीटिंग है। पहली लिस्ट हम इस महीने के आखिर तक निकाल देंगे। और राहुल जी और प्रियंका जी कब वहाँ पे कैंपेन? वो भी दिवाली के बाद में बनेगा। तो आप लोग बिल्कुल तैयार हैं? आम आदमी पार्टी कोई फैक्टर नहीं है आपके हिसाब से? बी टीम है बीजेपी की, बार बार कह रहा हूँ, जब ये लोग आए तब कह रहा हूँ, कोई कैडर नहीं उनका, पेड वर्कर काम कर रहे हैं, परसेप्शन का खेल खेलना चाहती है आम आदमी पार्टी। और मैंने कहा ना, 2 राज्यों में जहां ये गए, गोवा में गए 6% वोट काटा, इतने ही वोटों से हमारी सरकार बनने से रह गई। उत्तराखंड में गए 5% वोट लिया, उतने ही % से हमारी सरकार बनने से रह गई। तो ये बी टीम नहीं है तो क्या है फिर बताओ? अगर वो सरकार बनाने जा रहे हो, हमें ऐतराज नहीं है, लेकिन उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आता है कि हम इस बार तो हमारा परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ाने आ रहे हैं और उसके बाद अगला चुनाव लड़ेंगे। तो फिर ये डैमेज किसको कर रहे हो भाई? फायदा किसको पहुंचा रहे हो? और बीजेपी को कैसे देखते हैं? कितना बड़ा चैलेंज है बीजेपी की जमीन किसकी हुई है? वरना प्रधानमंत्री जी 1 महीने में 10 दिन वहां नहीं रहते, गृह मंत्री जी 15 दिन वहां नहीं रहते, 10-10 कैबिनेट के भारत सरकार के मंत्री काय के लिए घूम रहे हो? ये कोई लोकसभा का चुनाव है? एक प्रदेश का चुनाव है। मुख्यमंत्री पैदल चल रहा है, प्रधानमंत्री गाड़ी में बैठा है। ऐसा मुख्यमंत्री दिया आपने, जिसकी ये अहमियत है कि पिक्चर देखी मैंने, तस्वीरें देखी आपने भी, वो पैदल चल रहा है बेचारा, सीधा आदमी है मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री का तो कोई रोल ही नहीं है, सारा रोल देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और केंद्रीय मंत्रियों का हो गया।
तो जब डबल इंजन की बात करते हो तो एक इंजन तो आपका कोविड में ही फेल हो गया, तो ये जो दिल्ली का इंजन है ये कब तक मदद करेगा उसकी? मेरा आखिरी सवाल, कितनी सीटें पे दावा आप ठोकते हैं कि कितनी सीटें, और क्या कांग्रेस, आप क्योंकि पहले भी कह चुके कांग्रेस ही जीतेगी चुनाव, तो कितनी सीटें हैं? 125 प्लस कांग्रेस सीट जीतेगी और सरकार बनाएगी। तो ये कहना था डॉक्टर रघु शर्मा जी का हमसे जो बात कर रहे थे इस समय। कैमरा पर्सन आलोक दास के साथ में सुप्रिया भारद्वाज, आज तक दिल्ली।